गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे वेबसाइट बनाना तो काफ़ी मुश्किल भरा काम है, उसके लिए हमें तो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ये वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान होगा क्योंकि हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे और सिर्फ वेबसाइट बनाएंगे नहीं, उसको फ्री में होस्ट करेंगे, मतलब उसको लाइव लेके आएंगे और आप उस अपनी उस वेबसाइट के लिंक को किसी को भी शेयर करो और वो आपके वेबसाइट को क्लिक करके देख सकता है। फ्यूचर में अगर आपने कुछ चेंजेस किया तो रियल टाइम में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा। और जैसा कि आपने मेरा स्क्रीन अभी देखा है, मैंने गिटहब ओपन किया हुआ है और गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है और सारा काम हमारा यहीं पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, गूगल खोलिए, गिटहब ओपन करो। आप गिटहब पे आप देखोगे क्या कि आपको अपना लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन आप कर लोगे तो वो बोलेगा कि भाई अपना एक रिपोजिटरी बनाइए। तो बाएं तरफ लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का बटन है, इस पर लिखा हुआ है क्रिएट रिपोजिटरी। जस्ट उस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे लिखेगा रिपोजिटरी नेम। तो जैसे मान लो डिमोट रिपोजिटरी नेम हमारा होगा टेस्ट या टेस्ट रिपो मैंने लिखा। डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, विजिबिलिटी पब्लिक रखते हैं। आप चाहे तो रीडमी फाइल को ऐड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं रिपोजिटरी। बस क्लिक करें और आपकी ये रिपोजिटरी तैयार हो गई। रिपोजिटरी में जनरली क्या होगा कि आपके जितने भी फाइल्स होंगे वेबसाइट से रिलेटेड सारे आपको यहीं दिख जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, ये वेबसाइट बनाना काफ़ी सिंपल है। छोटे बच्चे से लेके प्रोफेशनल तक इसको बना सकते हैं। तो आपने देखा कि ये मेरा टेस्ट रिपोजिटरी क्रिएट हो गया और अभी तक मैंने आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बारे में नहीं बताया। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम क्लाउड के रिसोर्स को यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा एक ग्रीन बटन है जहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपको दो टैब हैं, लोकल और कोड स्पेस। कोड स्पेस को क्लिक करो आप और यहाँ पे लिखा है क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन। बस उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्या है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने देगा, क्लाउड बेस्ड आपका इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पर जाके जैसे आपने विजुअल स्टूडियो, जो टेक्निकल पर्सन होंगे उनको पता होगा कि हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करके उस एडिटर को यूज़ करके कोड करते हैं, वो सारा का सारा एडिटर आपको यहाँ क्लाउड पे ही खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही ये स्टार्ट होता है, यहाँ आप देखो कि आपकी रीडमी फाइल आ गई और यहाँ पे आपको देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ तो यहाँ देखो आपकी ये क्लाउड इन्वायरमेंट स्टार्ट आ गई। और यहाँ देखो आपको यहाँ पर प्लस का बटन है, न्यू फाइल, उस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर फाइल का नाम मैं index.html लिख देता हूँ। इंडेक्स जनरली इंडेक्स इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको जब भी आपका जो ब्राउज़र आपकी फाइल्स को सर्च करे, मल्टीपल फाइल्स हो, तो वो index.html को बाय डिफ़ॉल्ट सर्च करता है। तो हम मेन फाइल को index.html लिखते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब इसमें हमारे हाइपर लिंक्स होंगे। आपने को पता होगा जैसे क्लिक करो और कुछ नया वेब पेज खुल गया, हाइपर लिंक्स। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब आप जो भी लिखोगे आप एक एंगल ब्रैकेट में लिखोगे। वो कैसे लिखेंगे? काफ़ी सिंपल सा है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है जनरेट कोड। यहाँ पर आप देखो एडिटर पे कुछ नहीं करना है, बस आपको शिफ्ट दबा के एक्सप्लेनेशन का साइन देना है और इंटर दबा दो, ऑटोमेटिक कोड लिखा आ गया। आपको कुछ नहीं करना। तो इसको बोलते हैं बॉयलर कोड, बॉयलर प्लेट कोड, जो आपके सामने विजिबल है। इसमें देखोगे जैसे पहला लाइन दिख रहा है आपको क्या, डॉक टाइप HTML, ये बताता है कि ब्राउज़र के कि हम लेटेस्ट HTML5 यूज़ करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ये मार्कअप लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एंगल ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर डॉक टाइप भी एंगल में है। HTML में लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंग्लिश। और इस HTML टैग जिसको बोलते हैं पेरेंट टैग, मतलब कि रूट एलिमेंट और पेरेंट टैग, इसके दो बच्चे हैं, एक है हेड, एक है बॉडी। तो हेड के अंदर जो भी आपके कोड्स लिखे हैं उसको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बता सकता हूँ मैं आपको कि थोड़ा बहुत ये मेटा इन्फॉर्मेशन है, जनरली हम SEO में यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट आपकी रैंकिंग करता है। तो ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी आप लिखते हो उसको यूनिफॉर्म कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ताकि वेबसाइट आप कहीं भी खोलो किसी भी एरिया में वो कंटेंट आपको विजिबल होना चाहिए। और दूसरा व्यू पोर्ट लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, डिवाइस की विड्थ लिखी है, मतलब कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होंगी। मतलब आप इसको ब्राउज़र पे खोलो, मोबाइल पे खोलो, टैब पे खोलो, आपकी वेबसाइट की कंटेंट कट नहीं होगी, अच्छी दिखेगी। अभी ये मेरा खुल गया, इसको चलो रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए आप देखोगे कि मेरे पास कोई रन का बटन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, रन कराने के लिए मुझे एक सर्वर चाहिए, लाइव सर्वर, जहाँ पे वो रन करे। तो यहाँ पे आप देखो बाएं तरफ हमारे पास एक ऑप्शंस है एक्सटेंशंस का, यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे आप सर्च करो लाइव सर्वर। यहाँ पे देखो लाइव सर्वर के नाम से एक आया पहला वाला ऑप्शन, 73.5 मिलियन इंस्टॉल हुए हैं। जस्ट इसको इंस्टॉल करते हैं। पूछेगा आपसे ट्रस्ट करते हैं, हाँ मैं करता हूँ, और इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। अभी जैसे इंस्टॉल होता है आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया गो लाइव का, जो पहले नहीं था। बॉटम में अगर आप देखेंगे, मैं फिर से अपने फाइल में जाता हूँ, index.html में जाता हूँ और यहाँ देखो गो लाइव पे क्लिक करा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरी पहली वेब पेज आ गई जिसमें मैंने एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा और ये मेरा रन हो गया। यहाँ ऊपर सबसे पहले देखोगे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट क्यों लिखा है इस पर, क्योंकि आप अगर देखते हैं कि हेड टैग के अंदर एक टाइटल दिया है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो इसमें आप अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो आपको वहाँ दिखेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ कि माई फर्स्ट वेब पेज और वेबसाइट, जो आप लिखना चाहो। और जैसे आपने इसको सेव किया, देखो यहाँ पर माई फर्स्ट वेबसाइट आपको ऊपर लिखा दिख गया। मतलब कि मैंने कोड नहीं लिखा, बस मैंने इसकी नेम को चेंज किया। जहाँ डॉक्यूमेंट था वहाँ पर मैंने माई फर्स्ट वेबसाइट लिख दिया। अगर आप चाहो मेरा नाम लिखना तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, डॉक्टर योगेश। सेव किया और यहाँ पर ब्राउज़र पे जाके चेक किया, जो मेरा गो लाइव का था वहाँ डॉक्टर योगेश लिख गया। तो ये आपकी इच्छा है, आप क्या लिखो। तो हेड में आप जो भी लिखते हैं वो सारे हमारा टाइटल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और SEO से रिलेटेड, जो हमें ब्राउज़र में कुछ नहीं दिखता। या आपने देखा होगा कि आउटपुट में बिल्कुल वाइट स्क्रीन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो हेड जिसका पहला बच्चा है HTML का, उसके अंदर वो कुछ भी लिखो दिखेगा नहीं। तो उसका जो दूसरा बच्चा है बॉडी, उसमें आप लिखोगे, जैसे लिखने का हेलो हाउ आर यू, बस वो लिखो, सेव करो और जाके देखो तो आप देखेंगे दिख गया हेलो हाउ आर यू। मैंने कोई कोड नहीं किया इसमें, बॉडी के अंदर बस सिंपल इंग्लिश लिख दिया हेलो हाउ आर यू, और आउटपुट में देखो हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है। ये तो एक नॉर्मल लेमैन में लिख दिया मैंने,
बस हो गया हमारा कोड स्टार्ट। आप चाहो तो इसको टैग्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं टैग्स के अंदर लिखना चाहूँ तो कौन सा टैग मैं लिखूँ? तो जैसे मान लो टैग लिखने के लिए मेरे पास H1 टैग है, हेडिंग टैग जिसको बोलते हैं। तो दिस इज़ माई हेडिंग टैग, ठीक है ना। सेव कर लो और आउटपुट में जाकर चेक करो, दिस इज़ माई हेडिंग टैग, आपको वो दिख रहा है। तो हमारे पास दो सेंटेंस लिखे हैं, पहला हेलो हाउ आर यू, दूसरा दिस इज़ माई हेडिंग टैग। आप इसको देखेंगे ना कि कुछ नहीं लिखा, बॉयलर कोड प्लेट ऑटोमेटिक आ गया, और मैंने बस यहाँ पे एक टाइटल चेंज किया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया हेड टैग के अंदर। जैसे मैंने कहा था कि HTML टैग के दो चिल्ड्रेन है, हेड टैग ये वाला और बॉडी टैग ये वाला। हेड टैग के अंदर जो भी लिखते हो आपको वो वेब पेज पे नहीं दिखता, तो फिर मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा ये दो लाइन, हेलो हाउ आर यू, बिना किसी टैग का यूज़ किए, और H1 टैग में मैंने लिखा है दिस इज़ माई हेडिंग टैग। बस हो गया, कुछ नहीं करना, बस आपका हो गया। ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब ऑनलाइन करना है इसको। अब आप इसको ऑनलाइन कैसे करेंगे, ये भी चीज़ है हमारे पास। तो हमारे पास ये हमारा रेपो मैंने क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमारा टेस्ट रेपो पब्लिक में था, राइट। इस रेपो में हमारी ये सारी फाइल्स थी जिसमें हमने index.html लिखा हुआ था, ठीक, और एक रीडमी फाइल थी। तो मैं जाकर फिर से रेपो में जाता हूँ अपनी, जो मैंने रेपो बनाया था। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसकी साइज को रीसाइज करता हूँ ताकि वो आपको क्लियरली विजिबल हो। यहाँ रिपोजिटरी में जाएंगे आप, टेस्ट रेपो में गए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस में जैसे कि आपको देखो यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ फिर से। तो ये रेपो का नेम था हमारा टेस्ट रेपो। इसके अंदर सेटिंग में क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखो बाएं तरफ कोड एंड ऑटोमेशन का ऑप्शन आया है। इसके अंदर देखो पेजेस का ऑप्शन है, क्लिक करो। आप जब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। ब्रांच में आपको यहाँ पर मेन सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर दो, ठीक। यहाँ पर आपको कस्टम डोमेन आ रहा है जो आपको नहीं लेना है, विजिबिलिटी वाली सब चीज़ें हमें नहीं करना है। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच है हमारा, जिसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बस आप कुछ वेट करो थोड़ी देर, और ये ऑटोमेटिक आपका वेब लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो मेन पेज से ये डिप्लॉय करता है, तो ये ऑटोमेटिक गिटहब अपना जब डोमेन नेम या फिर जो वेबसाइट का नाम आप लेते हो, तो इस पे आपको आपके रेपो नेम के साथ गिटहब का कुछ पार्ट चला आता है वेबसाइट का नाम के साथ, और आपकी ये वेब लिंक रेडी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, योर साइट इज़ लाइव। फिर से मैं जूम करता हूँ इसको, योर साइट इज़ लाइव, विजिट। तो हमारी देखो वेबसाइट का नाम क्या है, HTTPS, रेपो का नेम प्रोफेसर डॉक्टर रेपो github.io, जिन्होंने ऐड कर दिया है टेस्ट रेपो। जस्ट क्लिक करो, विजिट। पहले हम वेबसाइट को चेक करते हैं अपनी। टेस्ट रेपो पे हमारा आ गया कि हम लोगों ने रेपो को टेस्ट किया। अब टेस्ट रेपो के अंदर हमारा index.html का ये फाइल था। अगर आपको लगता है कि नहीं चलो हमें वो भी पब्लिश करना है तो अनपब्लिश कर दो उसको, और हम फिर से जाते हैं अपने टेस्ट रेपो पे। एक
मिनट, इसको फिर से ओपन होने दो आप। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए खेला था, हेलो हाउ आर यू। इसको भी, ये मेरा एडिटर था, थोड़ा सा समय ले रहा है, इसको वेट करते हैं। या फिर मैं पीछे से जा सकता हूँ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ से, तो मेरा ये डैशबोर्ड आ गया। तो इस डैशबोर्ड में मेरा टेस्ट रिपो आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें आपको नहीं किया कि इसमें मैंने कमिट नहीं किया। तो यहाँ पर मुझे कमिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी कोड लिखा ना, वो कोड कमिट नहीं करने से क्या हुआ कि वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं जाके कमिट कर दूँ तो मैंने क्या काम किया, मैंने हेलो लिखा है ना यहाँ पर, तो वेलकम मैसेज कर देता हूँ कि मैंने वेलकम मैसेज लिखा है। यहाँ पर कुछ भी लिखो, कमिट करो, तो बोलेगा ऑलवेज कमिट करेंगे इसको, और फिर इसको सिंक्रोनाइज करेंगे जो भी चेंजेस हम करते हैं, ठीक है ना। बस ये हो गया हमारा काम, ठीक है ना। इसको मैं बाद में करूँगा इनेबल। अब आप जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे index.html दिखने लगा, पहले नहीं दिख रहा था। अब मैं यहाँ पर जाके सेटिंग्स में फिर से जाऊँगा। फिर से आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे पेजेस में, जो कि वो इसलिए नहीं दिख रहा था। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच है, ठीक है, मेन को है डिप्लॉय करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको रूट से ही करना है। पहले मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ, फिर मैं इसको मेन से करता हूँ सेव, क्योंकि एक बार मैंने सेव कर चुका था तो वो लिंक जनरेट नहीं हो रहा था। अब आपका ये हो गया। अब हम वेट करेंगे थोड़ी देर, फिर से वो लिंक आएगा, रिफ्रेश करेंगे, तब देखेंगे ना। चलो अब देखते हैं कि हमारा वेबसाइट ऑनलाइन आया या नहीं आया। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से हम लोगों ने अपने गिटहब पे गए, जैसे मैंने बताया था आपको, अपने रेपो में गो, रेपो में जाके कोड एंड ऑटोमेशन में जाके पेजेस पे क्लिक किया। यहाँ पर बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट में मेन को सिलेक्ट किया, रूट को सिलेक्ट किया, सेव किया और वेट किया। तो आप देखेंगे कि ये लिंक आ गया हमारे पास, ये वेब लिंक आ गया, विजिट पेज, क्लिक कीजिए। मैं इसको जूम करता हूँ, तो जूम करने पे आप देखेंगे कि जो भी मैंने कोड लिखा था वो हमारा प्ले हो रहा है। अब बोलो कि ये टेस्ट करते हैं कि ये लाइव है या नहीं है। तो चलो मैं एक नया वेब पेज ओपन करता हूँ सफारी का, और ये जो लिंक है हमारा जो जनरेट हुआ है, ये वाली, इस वाली लिंक से ये वाली पेज ओपन हुई है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और सफारी वाले पे जाके पेस्ट करता हूँ। जो लिंक का हमारा नाम है, मैं इसको अगर जूम करूँ तो यहाँ पे जब मैंने इसको पेस्ट करके एंटर दबाया और जूम करके देखें इसको, तो वो आ गया। इसका मतलब कि मैंने दूसरे ब्राउज़र में पेस्ट किया, ये लाइव है। आपके पास और ब्राउज़र्स हैं तो आप और ब्राउज़र्स में ओपन कर लो, आप पेस्ट करो, एंटर दबाओ, देखो ये लाइव है। मतलब ये जो लिंक है, ये लिंक आप किसी के साथ भी शेयर करो, ये फ्रीली अवेलेबल रहेगा 24/7, तब तक वो ऑनलाइन रहेगा जब तक आप चाहोगे। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसको अनपब्लिश कर दो। वीडियो को बंद करने से पहले अगर मान लो आपको कुछ चेंजेस करने हैं, हेलो हाउ आर यू, दिस इज़ माई हेडिंग टैग, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मतलब जैसे कि मान लो दिस इज़ माई हेडिंग टैग और हेलो हाउ आर यू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कुछ और लाइन में लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे अब H1 लिखा था ना,
मैं यहाँ पर ना H2 लिख देता हूँ हेडिंग टैग। दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और फिर H3 टैग भी ले लेता हूँ, ये भी हेडिंग है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर लाइव नाउ। इसको मैंने सेव किया और जब मैं इस पर गया रिफ्रेश किया तो देखो तो जो भी मैंने लिखा था, अगर आप नोटिस करेंगे वो सारा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर लाइव नाउ। लेकिन जो मेरा वेब लिंक है मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वहाँ पे चेंजेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जैसे कहा था ना, जो भी आप चेंजेस करते हैं उसको कमिट करना पड़ता है। तो फिर से देखोगे एडिटर में, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक नंबर लिखा रहा है 2, मतलब 2 चेंजेस किए मैंने, इसको कमिट करना है। तो फिर मैंने कहा क्या किया, लाइव नाउ का मैसेज आ गया तो मैंने इसे कुछ लिख दिया, लाइव नाउ, कमिट कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया, बस काम ख़त्म। बस आप यहाँ पर जाओ, रिफ्रेश करो, वेट करो, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा ये आपको। तो कुछ सेकंड यूज करके वेट करके हम फिर से इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये आसाम से हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं कुछ सेकंड, ये तुरंत ही आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो भी मैंने यहाँ पर कोड में चेंजेस किया, टेस्टिंग की है, जो मैंने यहाँ पर गो लाइव सर्वर पे किया था, मैं इसको स्टॉप कर दूँ और फिर से मैं गो लाइव पे जाऊँ तो ये मेरा ये लोकल सिस्टम पे लाइव है, ग्लोबली नहीं है, मेरे लिंक पे नहीं है। अभी लिंक पे ये वाला लिंक है। तो चलो फिर से रिफ्रेश करते, अब देखो ये आ गया। आपने कहा चलो टेस्ट करते हैं, तो मैंने एक सफारी भी खोला हुआ था, सफारी वाला है, इसको भी रिफ्रेश करते हैं, रीलोड पेज, ये देखिए आ गया। मतलब कि हम वेबसाइट, आज में हम लोगों ने क्या सीखा, वेबसाइट को बनाएंगे कैसे बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, बिना ज़्यादा कोड किए। सिर्फ इंग्लिश लिखा मैंने और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इंग्लिश लिखा है और कुछ नहीं लिखा। और उसमें चेंजेस करके लाइव इसको फिर से इसको लाइव करना, ये प्रोसेस आसान नहीं होता कि मैंने तुरंत वेबसाइट पे चेंजेस किया, तुरंत उसको लाइव लिया। कुछ सेकंड में आपने देखा कि हमारा क्या भी जो भी चेंजेस हमारा हुआ वो लाइव हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैं आगे बहुत सारे सीरीज़ कोशिश करूँगा लेके आऊँ आप लोगों के लिए, और आपको मैं इसी तरह से छोटे छोटे चीज़ें सिखाता रहूँगा। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।